अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चले आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपके फ्रेजेस करने वाले हैं एंड आपके एग्जाम में जितनी भी फ्रेजेस की टाइप आपको पूछी जा सकती है, चाहे वो आपका नाउन फ्रेज है, चाहे वो कंजक्शन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, सारे के सारे फ्रेजेस मैं तुम्हें बहुत डिटेल वे में पढ़ाऊंगा। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जाम में जाओगे और तुम्हें कोई पूछेगा बताओ ये कौन सा फ्रेज है, तुम पहचान ना पाओ। तुम्हें बहुत इजी वे में जो है, बहुत इजी वे में सारे फ्रेजेस पहचानना सिखा दूंगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इससे पहले एक काम तुमने और करना है। अगर तुमने जो है पहले के लेक्चर्स नहीं लगा रखे तो पहले उन्हें लगाओ, फिर इन क्लासेस पे आओ, है ना। सीक्वेंस में चलते आओ, बेसिक पढ़ के आओ, आर्टिकल्स पढ़ के आओ, आराम से वो टेंसेस पढ़ के आओ, फिर क्लासेस यहाँ पे आओ। अब डिपेंड करता है कि तुमने अगर पहले से पढ़ रखे हैं एंड तुम चाहते हो कि भाई हम सिंगल से फ्रेज पढ़ना चाहते हैं, तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा एक बार तुम प्लेलिस्ट ना पूरी पढ़ के देखना। अगर तुम्हें चीजें क्लियर ना हो, है ना, तो फिर मेरे से आके बात करना। अच्छा, तो सर ये बात है। अब उसके बाद अगर तो एक क्वेश्चन मुझे पूछना है तुमसे वैसे, कि अगर तुम चाहते हो कि मैं एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करवाऊं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस पता कैसे करवाऊं? मतलब टेंसेस पढ़ रखे हैं ना, तो टेंसेस के लिए क्वेश्चन लेके आऊं, वो अलग क्लास पढ़ाऊं। अच्छा, प्रोनाउन पढ़ रखे हैं, प्रोनाउन के लिए क्वेश्चन लेके आऊं, वो अलग क्लास क्लास करवाऊं। अगर तो तुम ऐसा चाहते हो कि हर जो टॉपिक हमने पढ़ा पहले तो उसके साथ में क्वेश्चन करें हमने, बट अगर तुम चाहते हो कि प्रैक्टिस के लिए हम पर्टिकुलर उन टॉपिक्स के सर क्वेश्चन वाले क्लासेस चाहते हैं, तो मैं वो तुम्हें करवा दूंगा। कब करवाऊंगा? जब मैं तुम्हें एक होमोफोन्स की क्लास करवाऊंगा और इसके बाद तुम्हें वोकैबुलरी जो है वो पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, और अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे हम एरर डिडक्शन कर रहे हैं, आपका कंप्लीट एरर डिडक्शन, मतलब हर एक टॉपिक में से एरर डिडक्ट कर रहे हैं, है ना, और उसकी सीरीज मैंने आपकी चला के भी रखी है। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस साल के अंदर अंदर, तो उस सीरीज पे भी जाके तुम जो है अपनी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एंड हम पढ़ना आपका शुरू करते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले आपसे, कि आप मेरे को बस इतना बताएं, आपके हिसाब से फ्रेजेस क्या होते हैं? सर फ्रेजेस का पता नहीं, आप ही बता दो। अब सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूं, बट पहले एक बात सुनना ध्यान से। फ्रेजेस पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें दो कंसेप्ट क्लियर करवाऊं। एक सेंटेंस क्या होता है एंड एक क्लॉज क्या होता है। ज्यादा नहीं जाऊंगा डीप, पर सिंपल सिंपल तुम्हें पढ़ाऊंगा कि होता क्या है। अगर सिंपल सिंपल हम सेंटेंस की बात करते थे तो हमें पता चलता था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना, कंप्लीट सेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं उसे सेंटेंस बोलते हैं। मतलब हमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड दिखेंगे और हमें वो कंप्लीट कंप्लीट सेंस दे रहे होंगे, तो उस पूरे पार्ट को सेंटेंस बोल देंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं यहां पे, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना, मैं एग्जाम्पल लिख दूं यहां पे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो सर ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका सेंटेंस है। अच्छा, सर ऐसा लिख दें, राम पेंटेड द वॉल, सर ये भी क्या है, ये भी आपका सेंटेंस है। क्योंकि सर देखो ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, ये मिलके आ रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, मतलब ये अपना मतलब समझा रहे हैं बड़े अच्छे से। जैसे वो फुटबॉल खेल रहा है, सर मतलब समझ आ गया। अच्छा, राम ने वॉल पेंट की थी, सर मतलब में समझ में आ गया, है ना। तो सर ये होते हैं सेंटेंस। बट तुम्हें थोड़ा डीपली और लेके जाता हूं, सुनना ध्यान से। सेंटेंस पता क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, बट वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट दिखे, वर्ब दिखे, ऑब्जेक्ट दिखे, और ये जब ये तीनों वर्ड मिलके आए और कंप्लीट सेंस दे, उसे कहा जाता है सेंटेंस। मैं और डीप नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा सिंपल वे में समझाऊंगा। मतलब जो वर्ब से पहले आए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, जो वर्ब के बाद आए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, इतना तो बेसिक बेसिक सब जानते हैं, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग में होता है ये सब्जेक्ट है अब आपका। अच्छा, जैसे राम सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है, एंड वॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है।
वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट। इतनी बेसिक बात भी समझ आ रही है। अच्छा, बट अगर फिर भी तुम्हें बेसिक समझना होगा ना, बेसिक्स एक बार क्लासेस देखना, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला कि सेंटेंस होता क्या है, इतनी बात क्लियर है। बट इतना मेरे को तुम्हें बताना है कि एक सेंटेंस जो होता है, जब वो एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में हो, है ना, और वो एक कंप्लीट सेंस दे, उसे कहा जाता है आपका सेंटेंस। तो इतनी बात सर समझ आ गई कि सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बनने वाला, कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस। अच्छा, क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज होता है सब सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है? सब सेंटेंस। और ये सिर्फ और सिर्फ बनता है सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से। अच्छा सर, इफ ही कम्स, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ ही कम्स आई विल गो आउटसाइड। अगर देखा जाए, ये कंप्लीट देखा जाए तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, बट इसी सेंटेंस के अंदर आपको दो हिस्से दिखेंगे। ही सब्जेक्ट, कम्स वर्ब, आई सब्जेक्ट, विल गो आपका वर्ब। तो मतलब इस सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट वर्ब का हिस्सा दिख रहा है। इसी को तो मैंने बोला, इसी को तो क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्लॉज। इसी को बोलते हैं क्लॉज। ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखे, इसे क्लॉज बोलते हैं। और ये सब सेंटेंस भी बोलते हैं इसे, है ना। और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस आ सकते हैं, ये भी क्लियर बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ठीक है सर, पढ़ाने वाली बात कराओ ना। अब बता दो सर, फ्रेज क्या होता है? अब बड़ी सिंपल सिंपल बात समझते हैं, सुनना ध्यान से। क्लॉज क्या है? क्लॉज में आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं आपके फ्रेज की। आज के बाद आपको कोई पूछेगा कि फ्रेज क्या होता है, आप बड़ा सिंपल आंसर देंगे। फ्रेज जो है, इसके पास ना तो सब्जेक्ट होगा, ना तो इसके पास वर्ब होगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा। और ये कभी अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। अकेले आके तो ये अपनी कंप्लीट सेंस कभी भी नहीं दे सकता। एक सेंटेंस जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, सेंस दे रहा है। आपका क्लॉज जो है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सेंस देता है। बट आपका ये जो फ्रेज है ना, ये खुद के दम पे कभी कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता, क्योंकि इसके पास ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है। अच्छा सर, मतलब अगर मैं बोल दूं इन द रूम, इन द रूम, मैं बोलूं रूम में, तो समझ आ रही है क्या कंप्लीट सेंस? मतलब तुम्हें कंप्लीट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कमरे में। आप पूछोगे ना सर कमरे में क्या, कुछ तो समझता हो ना, हमें समझ नहीं आ रही इसमें है क्या। बट अगर ऐसा लिख दूं ही इज, तो सब्जेक्ट और वर्ब और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट, है ना। ही इज इन द रूम, तो ये जो वाला जो ये जो हिस्सा है ना इतना सा, इसे फ्रेज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे फ्रेज बोलते हैं। समझ आ रही है? फ्रेज जो है, ये भी ग्रुप है, छोटे छोटे वर्ड्स का ग्रुप है, ये भी वर्ड्स का ग्रुप ही है। बट ये अपनी कंप्लीट सेंस जो है ये नहीं दे पाता। ठीक है, इसे बाकियों की जरूरत पड़ेगी अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। और इसके पास ना तो सब्जेक्ट होगा, ना ही इसके पास वर्ब होगा। अच्छा सर, मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं इन द मॉर्निंग, तो आपको क्या समझ आएगी क्या? कहता सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या, है ना। अगर लिखूंगा ही वोक अप इन द मॉर्निंग, तो फिर समझ आएगी कि हाँ सर, यहाँ पे पता क्या है ना, ही वोक अप इन द मॉर्निंग, तो सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, फिर कंप्लीट सेंस बनी। बट अकेला ये जो इतना सा हिस्सा था ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो थे जो अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहे थे, इन्हीं को क्या बोला गया? इन्हीं को बोला गया फ्रेज। अच्छा सर, ठीक है, इतना समझ आ गया। एक बार देख लेते हैं। कहता फ्रेज जो है आपका, फ्रेज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो ना तो सब्जेक्ट लेगा अपने साथ, ना तो उसके पास फिनाइट वर्ब होगा। सर आप तो बोल रहे थे उसके पास वर्ब नहीं होता, ये बोल रहा है फिनाइट वर्ब नहीं होता। सर फिनाइट वर्ब क्या होता है? आप मेरी बात बड़ी सिंपल सी मानोगे कि एक जो फ्रेज है, फ्रेज क्या होता है, उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो सिंपल आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? और कभी भी वो अपनी सेंस अपने हिसाब से कंप्लीट कभी नहीं दे पाता। अच्छा सर, ये फिनाइट वर्ब बता दो ना फिर भी सर, एक बार फिनाइट बता दो। सुनो ध्यान से, मैं फिनाइट वर्ब तुम्हें बताता हूं। अगर मैं यहां पे लिखूं आई वॉन्ट टू बाय न्यू क्लॉथ्स, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, तुम्हें यहाँ पे वर्ब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, वॉन्ट चाहना, वर्ब दिख रहा है। सर बाय, बाय होता है सर खरीदना, सर ये भी तो वर्ब दिख रहा है। सुनना ध्यान से सुनना, मैं बड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा अभी,
आराम से, मैं तुम्हें डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। अब फिनाइट वर्ब आपकी वो वर्ब होती है जो आपके इस सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज हो जाए। अगर मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे लिख दूं ही, तो ही की अब वांट का वांट रहेगा क्या? अब वांट का बन जाएगा ही वांट्स टू बाय न्यू क्लॉथ्स। समझ रहे हैं? कहता ऐसी वर्ब, फिनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो आपके सब्जेक्ट में अगर हम उसको सिंगुलर से प्लूरल कर दें, है ना, उसका नंबर चेंज कर दे, उसका पर्सन चेंज कर दे, जैसे ये था आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन से मैंने थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, आपकी वर्ब भी चेंज हो गई। तो जब आपका सब्जेक्ट चेंज करने पे आपकी वर्ब भी चेंज हो जाए, उस वर्ब को कहते हैं फिनाइट वर्ब। और जो वर्ब चेंज ना हो उसे कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। क्या इतनी बात क्लियर है? सिंपल सिंपल, इतना डीप जाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फ्रेज क्या होता है कोई पूछे? तो फ्रेज आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। इतनी बात हमें सर क्लियर है। अच्छा सर, अब हमें पता क्या होता है, आपके एग्जाम में तुम्हें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। आपके एग्जाम में क्या आता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको बताया, ये पूछा जाता है आपसे बकायदा कि बताओ इस सेंटेंस में फ्रेज कौन सा है ये, है ना, आपसे ये पूछा जाता है। तो फिर आप तब के टाइम पे आप क्या करेंगे, आपको कैसे ढूंढेंगे कि फ्रेज वो कौन सा है? सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल देता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगी। सुनना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा लिखा जाएगा, कहेगा माई फ्रेंड राम, ठीक है, इज ईटिंग, माई फ्रेंड राम इज ईटिंग स्वीट एप्पल। एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ गई, आपको एक पार्ट अंडरलाइन करेगा, एक पार्ट अंडरलाइन करेगा, एक पार्ट अंडरलाइन करेगा और बोलेगा बताओ ये वाला फ्रेज कौन सा है, ये वाला फ्रेज कौन सा है, ये वाला फ्रेज कौन सा है। मतलब वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा और इनकम्प्लीट सेंस देगा, उसे फ्रेज बोलते हैं। अब टाइप्स आती हैं आपकी फ्रेजेस की, फ्रेजेस की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आती हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। और वो टाइप्स क्या क्या हैं ये हम सारी पढ़ने वाले हैं। नाउन फ्रेज होता है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज आता है आपका, एडवर्ब फ्रेज आता है। तो जितनी भी आपको फ्रेजेस के ये टाइप्स दिख रहे हैं, मैं तुम्हें ये सारी पढ़ाने वाला हूँ। और तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर इस सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज है ये। अच्छा, अब उसे समझने के लिए तुम पहले थोड़ा सा वापिस आओ। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, आप अपने वर्ड्स देखते हैं? अच्छा, आप वर्ड्स जैसा ही फ्रेज को समझ लें, इससे ज्यादा डिफिकल्टी मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। सुनो, अगर मैं यहां पे लिखूं राम और मैं आपसे पूछूं ये नाउन है या एडजेक्टिव है, आप बोलेंगे सर ये नाउन है। मतलब इस वर्ड ने क्या किया, तुम्हें इस वर्ड को देख के पता चला ना किसी का नाम, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, तो किसी पर्सन का नाम है तो नाउन है। मतलब जैसे तुम किसी वर्ड को देख के बता देते हो कि वो नाउन है, कि वो एडवर्ब है, क्या वो एडजेक्टिव है, वैसे ही तुम फ्रेज को देख के बताओगे क्या वो फ्रेज नाउन फ्रेज है, क्या वो फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहां पे अ रेड कार, अच्छा कार कैसी है, रेड, अब ये रेड क्या है, आप बोलोगे एडजेक्टिव है ना। आप एक वर्ड देख के बता पा रहे हैं ना कि वो एडजेक्टिव है, वो नाउन है ना, क्योंकि आपको डेफिनेशंस क्लियर हैं। नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। अगर आपको ये बातें नहीं पता, फिर फ्रेजेस पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। बात समझ आ रही है? बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए बड़ा सिंपल सिंपल पढ़ाऊंगा कि मैं तुम्हें पहले नाउन पढ़ाऊं, है नाउन होता क्या है, फिर नाउन फ्रेज के बारे में बताऊं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे वर्ड्स में आपको पता चलता है नाउन कौन सा है, अच्छा आपका एडजेक्टिव कौन सा है, वैसे ही फ्रेज में पता चलता है कि नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे राम किल्ड शाम, एक एग्जांपल दी मैंने। मैं तुम्हें पूछूं बताओ यहाँ पे नाउन कहां पे है, आप बोलोगे सर ये नाउन है। किल्ड ये यहाँ पे वर्ब है और ये शाम ये भी यहाँ पे नाउन है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? अच्छा, आ गई। फिर उसके बाद फ्रेज पता क्या होगा, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिखेगा, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिखेगा, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिखेगा और आपसे पूछेगा बताओ ये वाला फ्रेज कौन सा है,
ये वाला फ्रेज कौन सा है, ये वाला फ्रेज कौन सा है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में क्लैरिटी होगी। क्या इतनी बात क्लियर आ रही है? मतलब जैसे वर्ड की क्लैरिटी थी ना, तुम्हें वर्ड नाउन है, हिम लिखा होता तुम्हें पता चल जाता ये प्रोनाउन है। जैसे वर्ड की क्लैरिटी है ना, वैसे तुम्हें फिर फ्रेजेस की क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कैसे पता चलेगा। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, अब मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करता हूं, मेरे को दे दो 1 सेकेंड बस। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हें बताता हूं नाउन फ्रेज को कैसे पहचाना जाता है ना। बट उसको पहले बताने के लिए मेरे को तुम्हें पहले ये बताना पड़ेगा कि नाउन कैसे पहचाना जाता है। अब नाउन होता है नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम नाउन है। बट सुनना ध्यान से, मैं लिखूं यहां पे ही पेंटेड, ही पेंटेड द वॉल, एक, और मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, राम मैरिड, राम, मेरे को पता नहीं क्यों इतना राम राम से पढ़ाने का शौक है तुम्हें, बट फिर भी तुम जो है अप्रिशिएट नहीं करते यार। राम मैरिड सीता, मैं चाहूं ना मैं तुम्हें इसको 5 सेकंड में खत्म कर दूं, फ्रेजेस को 5 सेकंड में खत्म कर दूं, 5 मिनट में खत्म कर दूं, बट मुझे पढ़ा रहा हूं मैं, बड़ा टाइम लगाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, सुनना ध्यान से। राम मैरिड सीता। अब मेरे को बस इतना बताओ, तुम्हें इन एग्जाम्पल्स में नाउन कहाँ दिख रहा है? तुम्हें एक दिख रहा होगा नाउन ये वॉल, एक दिख रहा होगा नाउन ये राम, और एक दिख रहा होगा नाउन ये सीता। क्योंकि तुमने ये पढ़ रखा है कि किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। बट आप पता क्या करोगे, आज की बात मेरी बात मानोगे, आप बोलोगे कि हम पहले कंफर्म करेंगे। किससे कंफर्म करेंगे? अपनी वर्ब से कंफर्म करेंगे कि वहां पे वो नाउन है या वहां पे वो नाउन नहीं है। इस वर्ब से कंफर्म करेंगे हम पहले। सर हमने पढ़ रखा है नाम जो है वो नाउन होता है, बट कंफर्म कंफर्म करने क्यों बोल रहे हो? वो उसके पीछे अलग रीजन है, बट पहले तुम मेरी बात सुन लो। अच्छा सर कंफर्म कैसे करेंगे? हम वर्ब से 3 क्वेश्चन करेंगे, एक व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, एक हु का क्वेश्चन करेंगे, एक हुम का क्वेश्चन करेंगे। और जब हमारा वर्ब हमें इन 3 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देगा, तो जो वर्ड आंसर देगा ना वो वर्ड नाउन होगा। जैसे पेंट से व्हाट पूछना, ही पेंटेड व्हाट, आप बोलोगे वॉल। सर हमें श्योरिटी तो थी ये नाउन है, बट अब हमें पूरी श्योरिटी हो गई, ही पेंटेड व्हाट, वॉल, अब ये नाउन है। अच्छा राम तो नाउन नहीं है, सीता भी नाउन नहीं है, बट हु मैरिड सीता, राम, राम मैरिड हुम, सीता। अब समझ आ रही है? मतलब नाउन जो है नेमिंग वर्ड होता है, बट हमें कंप्लीट श्योरिटी के लिए ये 3 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, फिर ही हम उसे क्या मानते हैं? नाउन मानते हैं। इतनी बात समझ आ गई? सेम क्या है? सेम नाउन फ्रेज के साथ है। कोई पूछेगा नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज ही नाउन जो है नाउन का काम करता है, नाउन फ्रेज भी किसी का काम करता है, नाउन का ही काम करता है। बस फर्क इतना है, नाउन एक वर्ड होता है, नाउन फ्रेज में 2-3 वर्ड दिखेंगे, और वो क्या कर रहे होंगे? नाउन फ्रेज का काम कर रहे होंगे। बट आंसर तो वो वही देंगे जो मैं नाउन से पूछता हूं, क्वेश्चन वैसा ही आंसर देंगे। सर एक बार दिखाओगे ना फिर समझ आएगा। कहता नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, काम नाउन का करते हैं। अच्छा ठीक है सर समझ आ गया। जैसे वी एट द डिलीशियस चॉकलेट। अब आपके एग्जाम में पता क्या होता? आपके एग्जाम में होता ये डिलीशियस चॉकलेट केक, और आपको पूछा जाता बताओ ये जो 3-4 वर्ड्स का ग्रुप जो फ्रेज आपको ये दिख रहा है, क्योंकि ना ही तो ये डिलीशियस चॉकलेट केक, ना ही यहाँ पे वर्ब है, और ना ही ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका वी, एट है आपका वर्ब, और ये जो बाकी हिस्सा बच रहा है ये आपका क्या है? ये आपका फ्रेज है। अब ये कौन सा फ्रेज है? अब ये आप बोलोगे, अगर ये नाउन फ्रेज है तो आप ये कैसे बोलोगे? वी एट व्हाट, और व्हाट आंसर नाउन का देता है, तो नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए नाउन वाला क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वी एट व्हाट द डिलीशियस चॉकलेट केक। तो ये इतना सा फ्रेज जो है ये आपका नाउन फ्रेज है। सर समझ आ गया? सर अब समझ आ गया। अच्छा अगर मैं यहां पे देखूं, कहता है योर फादर जस्ट कॉल्ड मी। फादर, फादर आपका नाउन जैसा लग रहा है ना? हु जस्ट कॉल्ड मी, आपने हु का क्वेश्चन पूछा, हु कॉल्ड मी, हु कॉल्ड मी? योर फादर, तो इट इज व्हाट? ये योर फादर जो है इट इज व्हाट? नाउन फ्रेज। सर समझ आ गया।
ग्लास ऑफ वाटर, क्वेंच्ड वर्ब माई थ्रस्ट। अच्छा, व्हाट क्वेंच्ड माई थ्रस्ट, किसने मेरी प्यास बुझाई, क्या चीज थी जिसने मेरी प्यास बुझाई। व्हाट क्वेंच्ड माई थ्रस्ट, अ ग्लास ऑफ वाटर। ये जो अ ग्लास ऑफ वाटर है ये आपका कौन सा फ्रेज है, ये आपका नाउन फ्रेज है। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा सर आगे, आगे। अच्छा अगर यहां पे देखो आपके एग्जाम में आ जाए अंडरलाइन करके ये कि द रूल ऑफ दिस कंपनी, फिर वर्क्स फॉर सम पीपल। अब आपसे पूछा जाए बताओ ये वाला फ्रेज कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, आप हिचकिचाएंगे नहीं, आप पूछेंगे व्हाट वर्क्स फॉर सम पीपल। व्हाट वर्क्स फॉर सम पीपल, क्या वर्क करता है पीपल के लिए, द रूल ऑफ दिस कंपनी। इट इज व्हाट, इट इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए नाउन वाले क्वेश्चन पूछने, नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए नाउन वाले क्वेश्चन पूछने, बट सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। या तो सिंपल सिंपल एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए जिसका कंप्लीट मतलब समझ ना आता हो। जैसे द रूल ऑफ दिस कंपनी, क्या मतलब कंपनी के रूल, तो आगे कुछ नहीं समझ आ रही ना, बस सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ही बनना चाहिए वहां पे। क्या इतनी बात क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव आपके फ्रेज की। अब एडजेक्टिव तुम्हें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव पता क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे मैं बोलूं ऋतिक इज स्मार्ट, तो ऋतिक जो है वो मैं हूं, मेरी क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है, स्मार्ट वर्ड बता रहा है। तो जैसे मेरा वर्ड, एक वर्ड जो स्मार्ट है अगर वो मेरी क्वालिटी बता रहा है उसे एडजेक्टिव बोलूंगा। बट जब बड़े सारे वर्ड्स मिलके मेरी क्वालिटी बताएंगे तो फिर वो क्या होंगे, वो आपके एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। अच्छा सर समझ आ गया। जैसे यहां पे एग्जांपल पे देखो तुम, कहता है राम इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर। राम जो है वो मैन है, और ये मैन जो है आपका नाउन है। अब इस नाउन की क्वालिटी बताइए, कैसा मैन है, फ्रेंडली नेचर का मैन है। नाउन की क्वालिटी बताई, मैन कैसा है, फ्रेंडली नेचर का मैन है। जो क्वालिटी बताता है इतना वाला हिस्सा जो है, अगर एग्जाम में इसको अंडरलाइन करके आया होता तो ये कौन सा फ्रेज होता, ये होता आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, कहते ये जो द पॉट विद द आयरन हैंडल, अब द आयरन हैंडल को अंडरलाइन कर दूं मैं और आपसे पूछूं बताओ ये कौन सा फ्रेज है, आप बोलोगे पॉट की क्वालिटी बताइए, आयरन हैंडल के साथ है वो, मतलब वो आयरन हैंडल वाला पॉट है। तो ये क्वालिटी बताई तो कौन सा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या इतनी बात समझ आ रही है? और क्वालिटी बताई किसकी है, आपके नाउन की, आपके नाउन की, प्रोनाउन की। इतनी बात समझ आई। अगर आपकी क्वालिटी जो है नाउन या प्रोनाउन की कोई वर्ड्स मिलके बता रहे हैं तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होंगे आपके। इतनी बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब करते हैं आपके एडवर्ब फ्रेज की बात। अब एडवर्ब फ्रेज की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब फ्रेज जो है, अगर एडवर्ब फ्रेज करने से पहले मैं तुम्हें पहचानना सिखा दूं क्या, क्वालिटी देख के तो पता चल जाएगा, रुको, एडजेक्टिव की क्वालिटी देख के तो पता चल जाएगा। बट जैसे मैंने तुम्हें नाउन में बताया ना, क्वेश्चन पूछ लेना व्हाट और वैसा है ना, वैसे तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेना। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछना पड़े तो पूछ लेना व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब राम इज अ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, फ्रेंडली नेचर का मैन है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ पॉट, आयरन विद आयरन हैंडल। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ पूछोगे तब भी एडजेक्टिव फ्रेज का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। आपका एडवर्ब जो है, अच्छा एडवर्ब क्या करता है, सर एडवर्ब पता क्या करता था, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता था सर। अच्छा, वर्ब को मॉडिफाई करता था। वर्ब को मॉडिफाई अगर वो करता था, जैसे अगर मैं लिख दूं ही रन्स, है ना, भागता है, बट भागता कैसे है, फास्ट। तो जो इस वर्ब को मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब बोलते हैं। और जब दो तीन वर्ड मिल जाएंगे वो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो फिर वो एडवर्ब फ्रेज होंगे। इतना बेसिक तो समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है सर। तो एडवर्ब फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एडवर्ब की तरह काम करेंगे और वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। अब मैं तुम्हें इतना डिटेल में जाके एडवर्ब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बेसिक में मैंने तुम्हें एडवर्ब बता रखा है बड़े अच्छे से। एडवर्ब जो है ये ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है वो किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, और एडवर्ब जो है, एडवर्ब की टाइप्स आती है ना, एडवर्ब की टाइप्स भी आती है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
अच्छा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये सारे के सारे एडवर्ब की टाइप्स भी आती है। तो अब यहाँ पे इन एडवर्ब्स को पहचानने के लिए क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे हाउ का क्वेश्चन आता है, व्हेन का क्वेश्चन आता है, वेयर का क्वेश्चन आता है ना। तो ये सारे एडवर्ब के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जब आप वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे हाउ, कैसे, कब, कहाँ, है ना, तब जो है जो वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड जो आंसर दे रहे होंगे ना, वो आपके एडवर्ब के फ्रेज होंगे। जैसे शी आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये आपका एक फ्रेज आपको दिख रहा है। अब ये कौन सा फ्रेज है, तो इसको पता करने के लिए वर्ब से क्वेश्चन पूछना। शी आंसर्ड हाउ, शी आंसर्ड हाउ, हाउ शी आंसर्ड, बड़े रूड मैनर में, और हाउ वाला आंसर जो है वो एडवर्ब फ्रेज देता है। अच्छा सर, समझ आ रहा है। अच्छा, ही लेफ्ट रूम इन अ हरी, ही लेफ्ट, he left the room, how he left the room, कैसे छोड़ा उसने रूम, कैसे, जल्दी जल्दी में, तो इन अ हरी दिखेगा, इट इज ऑल्सो व्हाट, एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना वर्क फिनिश करा, बट ये जो इतना सा हिस्सा दिख रहा है, आपसे पूछे बताओ ये कौन सा फ्रेज है। हाउ शी फिनिश्ड हर वर्क, हाउ, हाउ, वेरी क्विकली, इट इज व्हाट, इट इज एडवर्ब फ्रेज। क्या इतनी बात समझ आ रही है? डेफिनेटली समझ आ रही है। मतलब एडवर्ब फ्रेज कुछ भी नहीं है। एडवर्ब फ्रेज जो है वो आपका एक एडवर्ब का काम कर रहा है, बट दो तीन वर्ड्स लेके आए हुआ अपने साथ, बस बात खत्म। बात समझ आ रही है? और हाउ और व्हेन और वेयर का आंसर दे रहा होगा, हाउ मच उसका आंसर दे रहा होगा। फिर आता है आपका वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज देखो देखो, एक सिंगल वर्ड होगा, अगर लिखूंगा फिनिश्ड तो मतलब खत्म कर दिया, तो ये भी वर्ब ही आपका। सिंगल वर्ड होगा तो वर्ब होगा, एक दो वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गए होंगे तो वो आपका वर्ब फ्रेज होगा, बस इतनी बात है। तो वर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें मेन वर्ब होगा, कोई हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब होगी साथ में मिलके आए होंगे, एक्शन उक्शन बता रहे होंगे, तो वो आपका वर्ब फ्रेज है। सिंपल है। जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसकी बात करूं, मैं आपके यहाँ पे इसकी बात करूं, मैं यहाँ पे आपके इसकी बात करूं, तो ये जितने भी फ्रेज मेरे को दिख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ब फ्रेज हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, और वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें वर्ब फ्रेज कहा जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है, इतनी इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। बात समझ आ रही है? आपके एग्जाम में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। जैसे ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीरियसली, शी हैज कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। मैं तुम्हें बाकी भी सिखाऊंगा, पहले जितना बेसिक बेसिक बता रहा हूँ क्या उतनी बात समझ आ रही है? कि जितनी बात मैं तुमसे कर रहा हूँ उतनी बात समझ आ रही है? कि अगर हमें दो तीन वर्ड वर्ब जैसे दिख रहे हैं तो वर्ब फ्रेज, दो तीन वर्ड एडवर्ब का काम करते हुए दिख रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज, दो तीन वर्ड मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन प्रोनाउन को, एडजेक्टिव फ्रेज, और नाउन का काम, दो तीन वर्ड मिलके नाउन का काम कर रहे हैं, नाउन फ्रेज। अच्छा, अगर मैं वापिस इस एग्जाम्पल पे जाऊं, एक एग्जाम्पल यहां पे दी हुई थी मैंने दी थी आपको ये एग्जाम्पल, माय फ्रेंड राम। मेरे को बताओ ये कौन सा फ्रेज है? आपके एग्जाम में पूछा गया, बताओ ये कौन सा फ्रेज है? आप पूछोगे हु इज ईटिंग, हु इज ईटिंग स्वीट एप्पल, माय फ्रेंड राम, क्योंकि नाम था और नाम के बाद आपने हु का क्वेश्चन पूछा, श्योरिटी होगी नाउन है, और तीन चार वर्ड थे तो इट इज व्हाट, इट इज अ नाउन फ्रेज। बात समझ आ रही है? बस यही तो एग्जाम में पहचानना है आपने, और क्या पहचानना है? कुछ भी नहीं। सर समझ आ गया। अब बात करते हैं आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज की। जैसे आपका बात करें एडजेक्टिव फ्रेज की, तो एडजेक्टिव फ्रेज ने नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताई। वो जो दो तीन वर्ड मिलके क्वालिटी बता रहे थे वो आपका कौन सा हो गया? वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, अब जो मेरा नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताएंगे कि वो जो मेरा नाउन प्रोनाउन है वो कहां पे है, तो अब वो फ्रेज जो होगा वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। प्रेपोजिशन होती है प्रीपोजिशन, पोजीशन बताने वाला, पोजीशन बताएगा किसकी? आपके नाउन प्रोनाउन की। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन का काम करता है, प्रेपोजिशन से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट के साथ एंड होगा, इसे छोड़ो। ये ऑब्जेक्ट और आपके बाकी वर्ड्स में रिलेशन बताएगा सेंटेंस के, इसे भी छोड़ो फिलहाल। आप बस मेरे को इतना बोलोगे कि जो सर मेरे
सब्जेक्ट या मेरे नाउन की जो मेरे को पोजीशन बताएगा, है ना, उसे बोलेंगे हम क्या, उसे बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे यहां पे ऑन द टेबल दिखेगा, इन द पार्क दिखेगा, अंडर द ओल्ड बनियान ट्री दिखेगा, ये सारे के सारे पोजीशन किसकी बता रहे हैं? टेबल पर क्या है? बुक, तो नाउन की पोजीशन पता चल रही है ना, 3 वर्ड से पता चल रही है, ऑन द टेबल, इतने से 3 वर्ड से पता चल रही है। इट इज व्हाट प्रेपोजिशनल फ्रेज। चिल्ड्रन जो है खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? इन द पार्क, तो चिल्ड्रन, इट इज इट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, ही सेट क्वाइटली, कहां बैठी है? अंडर द बनियान ट्री, इट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या इतनी बात समझ आ रही है? क्या इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, चिल्ड्रन कहां पे है? पार्क में। बुक कहां पे है? टेबल पे। बैठी कहां पे है? ही कहां बैठा है? ओल्ड बनियान के ट्री के नीचे। तो ये जो इतने इतने फ्रेज दिख रहे हैं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहे हैं किसकी? आपके नाउन की या आपके प्रोनाउन की। सर आपने ऊपर एक क्वेश्चन दिया था कि सर वेयर का आंसर जो दे वो आपका एडवर्ब फ्रेज होता है। मतलब अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख दूं, ही वेंट होम, ही वेंट वेयर, आप क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? वेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। ही वेंट वेयर? होम। तो जब कोई चीज कहीं जगह पे जा रही है तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज होगा, एडवर्ब होगा फिलहाल, सॉरी एडवर्ब होगा, एडवर्ब फ्रेज तो 3-4 वर्ड से मिलके बनेगा, ये आपका एडवर्ब है। वेयर का आंसर एडवर्ब देता है, ठीक है, और प्रेपोजिशन पोजीशन बता रहा होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की। अब इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करें, देखो अगर तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी ना, तो आपने ना बेसिक नहीं पढ़ रखे, प्लीज मेक श्योर कर लेना एक बार आप बेसिक की क्लास देख के आना, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की। अब तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, सुनो। जहां भी तुम्हें 2+V1 दिखे, 2+V1 दिखे, वो होता है इन्फिनेटिव। सर नहीं समझ आया, मैं लिख रहा हूं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ही वॉन्ट्स टू ईट। मेरी बात ध्यान से सुनना, आज के बाद कोई आपको पहले इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं पढ़ाता, पहले आपको इन्फिनेटिव पढ़ाता हूं। आज के बाद आपको कोई पूछे इन्फिनेटिव क्या होता है, सर इन्फिनेटिव होता है जब आपको 2+V1 दिखता है और बट वो काम करता है नाउन का। सर नाउन का काम करता है, सर मतलब अगर वो नाउन जैसा काम करेगा तो सर फिर क्या वो हमें व्हाट, हु और हुम का आंसर देगा? डेफिनेटली देगा। ही वॉन्ट्स व्हाट? टू ईट। बात समझ आ रही है? मतलब जब 2+V1 नाउन का काम करे उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। और हमें कैसे पता चल रहा है ये नाउन का काम कर रहा है? व्हाट का क्वेश्चन पूछ रहे हो वर्ब से, इसे इन्फिनेटिव बोल देते हैं। अच्छा सर अब समझ आ गया, 2+V1 जब नाउन का काम करता है उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखोगे समझ आएगा, ठीक है। पहले देख लो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और वो 2+V1 से शुरू हुए होंगे। अच्छा, जैसे टू विन द मैच एग्जाम में आएगा, टू रीड बुक्स आपको एग्जाम में आएगा, ही वॉन्ट्स, जैसे टू टू ईट अ मैंगो आएगा, टू बाय अ न्यू लैपटॉप आएगा। और पूछेगा बताओ ये वाले कौन से फ्रेज हैं, आपके मुंह से निकलना चाहिए सर ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज मत बोल देना, क्योंकि तुम बोलोगे वी प्ले। अच्छा रुको रुको रुको, अब तुम्हें पहले मेरे को एक चीज और बतानी है, सुनो। 2+V1 नाउन का भी काम कर सकता है, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, ये एडवर्ब का भी काम कर सकता है, ठीक है। ये अगर आपका सेंटेंस आपको 2+V1 से शुरू होता हुआ दिख गया, अब वो नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना पता है कि वो 2+V1 तीनों में से किसी का भी काम कर रहा है, वो हमारा फिर है इन्फिनेटिव फ्रेज। जैसे पहले तुम्हें मैं यहां पे सारे पहले दिखा लेता हूं, कहां पे कौन सा नाउन का काम कर रहा है, कौन सा वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखना ये वाला, देखना एक बार, टू रीड बुक्स, तो हमने देखा टू रीड, सर टू रीड 2+V1, सर ये है तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज, बट काम पता किसका कर रहा है? कर रहा है नाउन का काम। इस टाइम पे नाउन का काम कर रहा है। व्हाट इज माई हॉबी?
टू रीड बुक्स इज माई हॉबी। इन्फिनेटिव फ्रेज है क्योंकि टू लगा है और वी वन लगा है, बट काम नाउन का कर रहे हैं। अच्छा, वी प्ले, खेलते हैं, खेलते किस लिए? जीतने के लिए। तो खेलने की क्वालिटी दिखा रहे हैं, वी प्ले, प्ले खेलते हैं। खेलते क्यों है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है, बट शुरू हुआ है टू प्लस वी वन से, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज, बट एडवर्ब का काम कर रहे हैं, है ना। एडवर्ब फ्रेज नहीं है, इन्फिनेटिव फ्रेज है क्योंकि टू प्लस वी वन से शुरू हुआ है। अच्छा, टू ईट अ मैंगो, ही वॉन्ट्स व्हाट? ही वॉन्ट्स व्हाट? टू ईट अ मैंगो। व्हाट है तो ये आपका इन्फिनेटिव ही, क्योंकि टू और वी वन से शुरू हुआ है, बट ये काम नाउन का कर रहे हैं। समझ आ रही है? अच्छा, ही सेव्ड मनी, मनी सेव करी थी, नाउन को मॉडिफाई करा खरीदने के लिए, तो ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज ही है। ये वाला हिस्सा जो है ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज ही है, बट काम ये आपका एडजेक्टिव का कर रहा है। हमें वो फर्क नहीं पड़ता काम किसका कर रहा है, शुरू होना चाहिए टू प्लस वी वन से वो वाला फ्रेज, हम उसको बोलेंगे वो है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज। सर बात समझ आ गई। फिर आपका आता है जिरेंड, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सुनना ध्यान से। V1 प्लस आई एन जी आपको दिख गया, V1 प्लस आई एन जी आपको दिख गया और वो काम कर रहा है नाउन का, आप उसे बोलेंगे जिरेंड फ्रेज। अच्छा, पहले तुम्हें जिरेंड समझाता हूं, जिरेंड क्या होता है। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे स्विमिंग इज माई हॉबी। अब ये देखा जाए ये है V1 प्लस आई एन जी, लोगों को लगता है ये वर्ब है, बट ये वर्ब नहीं है, ये आपका नाउन है, क्योंकि हमें पता है कि नाउन जो होता है वो व्हाट का आंसर देता है। तो आप पूछो ना व्हाट इज माई हॉबी? स्विमिंग। मतलब ये दिख कैसा रहा है? ये दिख रहा वर्ब जैसा है, बट अंदर अंदर से नाउन है। तो जिरेंड क्या होता है? जब आपका V1 प्लस आई एन जी नाउन का काम करे उसे जिरेंड बोलते हैं। आपका V1 प्लस आई एन जी आपका नाउन का काम करे उसे जिरेंड बोलते हैं। तो V1 प्लस आई एन जी जो है, जब हमें इसके साथ एक दो वर्ड जुड़े हुए दिखेंगे, बट आंसर वो दे रहे होंगे नाउन जैसों का, नाउन जैसों का आंसर दे रहे होंगे, फिर हम उसे जिरेंड फ्रेज बोल देंगे। अच्छा, रीडिंग बुक्स रेगुलरली अंडरलाइन होके आ गया आपके पास सामने, इंप्रूव्स वोकैबुलरी एंड ओवरऑल नॉलेज। आपसे पूछा बताओ कौन सा फ्रेज है, तो रीडिंग देखा आपने V1 प्लस आई एन जी, मतलब जिरेंड से शुरू हुआ है। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे नाउन वाला, क्योंकि जिरेंड है तो कहीं ना कहीं अंदर से नाउन ही। व्हाट इंप्रूव्स वोकैबुलरी? रीडिंग बुक्स रेगुलरली, ये आपका जिरेंड फ्रेज है। अच्छा, ही इंजॉयज प्लेइंग, इंजॉय तो वर्ब आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। ही इंजॉयज व्हाट? मतलब ये प्लेइंग जो है ये है तो वर्ब जैसा लग रहा है, बट ये वर्ब फ्रेज नहीं आएगा। इतना सा हिस्सा होगा ना वो वर्ब फ्रेज नहीं होगा, वो आपका कौन सा फ्रेज होगा? वो आपका जेरेंड फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब तो एंजॉय पहले आ गया, ही एंजॉयज व्हाट। अब ये V1 प्लस आई एन जी जो है ये आपके व्हाट का आंसर दे रहा है, और V1 प्लस आई एन जी जब व्हाट का आंसर दे वो नाउन होता है, और वो नाउन होता है तो फिर वो जेरेंड होता है, तो ये जेरेंड फ्रेज है आपका। प्लेइंग क्रिकेट जो है ये आपका जेरेंड फ्रेज है। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके पार्टिसिपल फ्रेज की। चलो, ये बहुत डीप डीप कंसेप्ट है। अब अगर तुमने मेरे से एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ी होती ना तो तुम ये कर लेते, बट एडवांस में तुम्हें यहाँ तो नहीं पढ़ाऊंगा, ये वन शॉर्ट्स में तो नहीं एडवांस पढ़ाऊंगा इतनी ज़्यादा लेके। अगर तुम्हें एडवांस पढ़नी है, मुझे बस तुम एक बार बता दो, मैं तुम्हारे लिए एसएससी का या बैंकिंग का कोर्स स्टार्ट कर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी किसी चीज़ों के, कुछ नहीं कर रहा। आपको मैं बैंकिंग या एसएससी का एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करता हूँ जिसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा। मेरे को बस तुम बताना, पहले जेके एसएसबी के एग्जाम कंप्लीट करते हैं तुम्हारे, फिर देखता हूँ, फिर कभी शुरू करता हूँ। अब बात करते हैं आपके पार्टिसिपल फ्रेज की। पार्टिसिपल क्या होता है? सर एक बार ना स्लाइड पे पहले सर हमें बता दो, ये पार्टिसिपल पहले छोड़ो सर, पहले हमें कुछ बातें क्लियर करा दो, फिर हम थोड़ा समझ आएगा। सुनो, नाउन जो है ये हमें व्हाट, हु और हुम का आंसर देता है। इतनी बात हमेशा याद रखना, किसी भी नेमिंग वर्ड को देख के उसे नाउन मत मानना, पहले उससे क्वेश्चन पूछना, अगर वो आंसर दे वो तभी नाउन है। अच्छा सर, नाउन नेमिंग वर्ड की डेफिनेशन नाउन तो समझ आ गया, बट नाउन फ्रेज क्या होता है सर?
तो समझ लो जब 2-3 वर्ड मिले हैं और वो हमें मतलब समझा रहे हैं, है ना, नाउन जैसा मतलब समझा रहे हैं, तो वो नाउन फ्रेज हो गया। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? 2-3 वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ा रहे होंगे, तो ये वाले वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और व्हाट काइंड ऑफ, ऐसा कुछ आंसर दे रहे होंगे। एडवर्ब फ्रेज क्या हो गया सर? जब आपका वर्ब दिखेगा, आपका एडजेक्टिव दिखेगा, तो इनकी क्वालिटी 2-3 वर्ड मिलके बढ़ा रहे होंगे, जैसे हाउ, है ना, हाउ का आंसर मिल रहा होगा, कहीं पे आपको उन वर्ड्स के थ्रू आपको व्हेन का आंसर मिल रहा होगा, वेयर का आंसर मिल रहा होगा, हाउ मच का आंसर मिल रहा होगा, तो वो सारे एडवर्ब फ्रेज होंगे, वो 2-3 वर्ड्स अगर दिख रहे हैं तो। आपके नाउन या प्रोनाउन की आपको पोजीशन दिख रही होगी, तो वो फिर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, आपके इन्फिनेटिव की बात करते हैं। अगर आपको 2+V1 से शुरू हुआ सेंटेंस दिख रहा होगा, या 2+V1 को उसने अंडरलाइन करा होगा, और वो फ्रेज जो है वो कहीं ना कहीं 2+V1 की फॉर्म में आके नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा होगा, तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज है। अच्छा, V1+ING होगा स्टार्टिंग में, 2-3 वर्ड होंगे उसके आगे साथ में, बट वो काम कर रहे होंगे नाउन का, तो इसे जिरेंड बोलते हैं फिर, तो ये फिर आपका जिरेंड फ्रेज होगा। सर इतनी बात ठीक है, समझ आ गई। तो फिर यहां पे देखो पार्टिसिपल क्या होगा? पार्टिसिपल ऐसा समझ लो, आपका V1+ING जो है, या आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, वो काम कर रही होगी एडजेक्टिव का। सर नहीं समझ आई, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं यहां पे दीज आर रिवॉल्विंग चेयर्स, दीज आर रिवॉल्विंग चेयर्स। मैंने आपसे पूछा ये रिवॉल्विंग क्या है? सर V1+ING, सर वर्ब है ये। बेटा ये वर्ब नहीं है, ये है आपका एडजेक्टिव। कहता चेयर्स, देखो चेयर्स कैसी चेयर्स हैं, रिवॉल्विंग, और जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो तो एडजेक्टिव होता है। जब आपका V1+ING एडजेक्टिव जैसा दिख रहा हो, उसे बोलते हैं पार्टिसिपल, स्पेसिफिकली उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव जैसी दिख रही हो, उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। दीज आर ब्रोकन चेयर्स। अब ये लग तो तुम्हें थर्ड फॉर्म ही रहा है, बट चेयर्स कैसी हैं? चेयर्स ब्रोकन है, तो ये ब्रोकन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये जब ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि चेयर्स के बारे में विशेषता पता चल रही है, टूटी हुई चेयर्स हैं, ये आपका जो है पार्टिसिपल फ्रेज है। समझ आ रही? ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। बस पार्टिसिपल समझ आ गया, पार्टिसिपल फ्रेज भी समझ आएगा। मतलब जब 2-3 वर्ड होंगे वो एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे, जैसे बार्किंग डॉग्स देखा यहां पे, कितना कुत्ते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि बार्किंग डॉग कुत्ते भौंक रहे हैं, नहीं, कहता भौंकने वाले कुत्ते हैं। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, काटते नहीं है, सेल्डम बाइट, कभी नहीं काटते, बस भौंकने वाले भौंकते हैं, काटते नहीं है। कुत्ते कैसे हैं? भौंक रहे हैं, बट ये वर्ब नहीं है। कहता भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है कभी। ये आपका V1+ING तो है, बट ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है, कुत्ते कैसे हैं? भौंकने वाले, वो काटते नहीं है। बात समझ आ रही है? ये है आपका पार्टिसिपल फ्रेज। सर अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। चेयर्स कैसी हैं? रिवॉल्विंग है, तो रिवॉल्विंग चेयर्स, इट इज व्हाट? पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि V1+ING काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और वो पार्टिसिपल होते हैं। वॉकिंग along the road, अच्छा, he was thinking about the future, फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, और आपने क्वालिटी बता दी किसकी? V1+ING, मतलब वॉकिंग अलोंग द रोड, तो वॉकिंग अलोंग कौन चल रहा था? तो वॉकिंग अलोंग जो है इट इज व्हाट? पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, कवर्ड विद डस्ट एंड स्वेट, प्लेयर्स किसके साथ कवर्ड थे? डस्ट और स्वेट के साथ कवर्ड थे, मतलब ये V3 तो लग रहा है, बट क्वालिटी बता रहा है ना, कवर्ड थे, ये फिर क्या है? आपका पार्टिसिपल फ्रेज। वर्ब फ्रेज मत बोल देना। सर ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका कंजक्शन फ्रेज, और फिर इंटरजेक्शन आता है। कंजक्शन फ्रेज कुछ भी नहीं है। कंजक्शन जैसे आपके दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने की ट्राई करती है, ट्राई नहीं करती, ज्वाइन करती है, या दो आपके वर्ड्स को ज्वाइन करती है,
उसे कंजक्शन बोलते हैं, है ना। कंजक्शन फ्रेज क्या होगा, 2-3 वर्ड्स होंगे, वो 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे होंगे, उनमें कॉन्ट्रास्ट बता रहे होंगे, है ना, टाइम बता रहे होंगे, कंडीशन कुछ आ रही होगी, रिजल्ट बता रहे होंगे, वो आपके क्या होंगे, कंजक्शन फ्रेज। जैसे इवन दो दिख रहा है, सो दैट दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद ही द टीचर एक्सप्लेन्ड अगेन इन ऑर्डर, दैट दिख रहा है। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कंजक्शन फ्रेज हैं, क्योंकि ये 2 वर्ड या 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बने, जो 2-3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं वही तो फ्रेज होते हैं, बट अपना मीनिंग अकेले से बता नहीं पाते। कहता ही कंटिन्यूड हिज परफॉर्मेंस इवन दो ही वाज फीलिंग टायर्ड, है ना, बता रहे हैं ना, कंट्रास्ट बता रहे हैं ना, रिजल्ट बता रहे हैं ना। कहते उसने फिर भी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करी, इवन दो वो टायर्ड था तब भी करी उसने। अच्छा, शी स्पोक लाउडली सो दैट एवरीवन कुड हियर हर क्लियरली, मतलब कंट्रास्ट दिखा रहे, आपको क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपको वो दिखा रहे कि 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करे, तो 2-3 वर्ड्स में मिलके करे, कंजक्शन फ्रेज, खत्म। आगे चलते हैं। कहता है इंटरजेक्शन फ्रेज, इंटरजेक्शन कुछ नहीं है, जब आप सडन इमोशन दिखाएंगे वो इंटरजेक्शन फ्रेज होगा, आपके एक्सक्लेमेशन के साइन आते हैं उसमें, सिंपल। ओ माई गॉड, इतना सा फ्रेज, गुड ग्रीफ, व्हाट अ शेम, सारे के सारे ये वाले जो फ्रेज हैं ये आपके इंटरजेक्शन के फ्रेज हैं, खत्म। ज्यादा सीखना ही नहीं है, कुछ भी ज्यादा बातें ही नहीं करनी है यहाँ पे। ओ माई गॉड, है ना, आई कांट बिलीव वी वॉन द मैच एट द लास्ट मोमेंट, तो ओ माई गॉड जो है इट इज व्हाट, इट इज अ कंजक्शन फ्रेज, है ना। गुड ग्रीफ, ही फॉरगेट टू सबमिट द असाइनमेंट अगेन, गुड ग्रीफ ऐसा समझ लो कि अच्छा दुख, अच्छा दुख, अच्छा दुख नहीं है, गुड ग्रीफ तुम्हें पढ़ाया मैंने, गुड ग्रीफ तुम्हें मैंने ईडियम पढ़ाया है ना, सडन एक्सप्रेशन बता रहे, है ना। गुड ग्रीफ, ही फॉरगेट टू सबमिट द असाइनमेंट अगेन, कुछ बुरा हो गया। अच्छा, व्हाट अ शेम, आप सडन एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, फीलिंग दिखा रहे हैं, तो इतना सा जो वर्ड है जो है ना ये इतने से, इसे क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन फ्रेज। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन करते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, लिखा है, आपको ये अंडरलाइन कर रखा है वर्ड, और आपको ये 2-3 वर्ड अंडरलाइन करके रखे हैं, और आपसे पूछा गया बताओ कौन सा फ्रेज है। कहते द टॉल मैन एंटर्ड द रूम, मैन, मैन तो दिख गया, मैन तो नाउन है, बट 2-3 वर्ड हैं और नाउन भी है, बट फिर भी सर आपका व्हाट, हु और हुम का क्वेश्चन पूछेंगे हम। हु एंटर्ड द रूम क्विकली, हु एंटर्ड द रूम क्विकली, बताओ जल्दी, क्वाइटली, हु एंटर्ड द रूम क्वाइटली, हु, द टॉल मैन, नाउन फ्रेज, खत्म, खत्म। हु, व्हाट और हुम का, सॉरी, व्हाट, हु और हुम का क्वेश्चन पूछना, अगर नेमिंग वर्ड होगा 3-4 वर्ड मिलके आंसर दे देंगे, नाउन फ्रेज। मैनी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, अच्छा, अटेंडेड द क्लास, हु अटेंडेड द क्लास, हु अटेंडेड द क्लास, मैनी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज, खत्म। बात समझ आ रही है। अच्छा, माई लिटिल ब्रदर लव्स चॉकलेट, तो ये कौन सा फ्रेज है, हु लव्स चॉकलेट, हु, माई लिटिल ब्रदर, नाउन फ्रेज। अच्छा सर इतना आसान है क्या, अब आगे देखो। कहता दोज ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर फॉर यू, व्हाट आर फॉर यू, क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आया हूं, दोज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, नाउन फ्रेज। व्हाट का आंसर मिल रहा है यार, सिंपल सिंपल, और फ्लावर दिख रहा है, नाउन है, फ्लावर दिख रहा है, नाउन है, और बट ये 2-3 वर्ड मिलके आंसर दे रहे हैं, तो नाउन फ्रेज। अच्छा, अ न्यू लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट नियर द पार्क, व्हाट इज बीइंग बिल्ट नियर द पार्क, क्या बन रहा है, क्या, व्हाट, क्या क्या, नई लाइब्रेरी, तो नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। अच्छा सर समझ आ गया। आगे, शी हैज बीन वर्किंग, अब हैज बीन वर्किंग इतना सा दिख गया, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो क्या, वर्ब फ्रेज, खत्म। विल बी अटेंडिंग, हेल्पिंग वर्ब दिख गया, मेन वर्ब दिख गया, वर्ब फ्रेज है, खत्म। ही कैन सॉल्व, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इतना पार्ट अंडरलाइन है, वर्ब फ्रेज, खत्म। अच्छा, कहते द होमवर्क वॉज डन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इतना सा फ्रेज जो है ये वर्ब फ्रेज है, खत्म। क्या करना और इसमें कुछ भी नहीं करना। शी हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कौन सा फ्रेज है, वर्ब फ्रेज, खत्म।
अच्छा, द बॉय फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हु वॉन द प्राइज। अब सुनना ध्यान से, कहता बॉय की क्वालिटी बताई है उसने। जब नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी 3-4 वर्ड मिलके बताएं, वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। बॉय कैसा था? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसकी क्वालिटी बता रहे, एडजेक्टिव फ्रेज, खत्म। उसने क्या पहना था? ड्रेस पहनी थी। ड्रेस नाउन है, बट ड्रेस कैसी थी? ब्यूटीफुली डिजाइन थी। ड्रेस कैसी थी? ब्यूटीफुली डिजाइन थी। तो ड्रेस की क्वालिटी बताई ना, ब्यूटीफुली डिजाइन थी, क्या? एडजेक्टिव फ्रेज, खत्म। अच्छा, स्टूडेंट ईगर टू लर्न, स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहे कि बड़ी शिद्दत से पढ़ना चाहता था। अटेंड द लेक्चर, ईगर टू लर्न, अटेंड द लेक्चर, लेक्चर अटेंड करना चाहता था, सीखना चाहता था, उसकी क्वालिटी बताइए, एडजेक्टिव फ्रेज, खत्म। स्टोरी जो थी, स्टोरी की क्वालिटी बताइए, उसमें बड़े सारे मोरल लेसन्स थे, स्टोरी की क्वालिटी बता दी, बड़े मोरल लेसन थे उसमें। और जब आपके नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है कोई 3-4 वर्ड मिलके, तो वो होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, खत्म। और क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। मैन जो है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना गया, द मैन नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, अपनी क्वालिटी है कुछ, उसकी ऑनेस्टी क्वालिटी है, 3-4 वर्ड मिलके आंसर दे रहे हैं, बस नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी, क्या? जल्दी, एडजेक्टिव फ्रेज, खत्म। अच्छा, आगे चलते हैं। ही कंपेयर्ड ही कंप्लीटेड द टास्क इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब वो कंप्लीट करा उसने, टास्क कंप्लीट करा, ही कंप्लीटेड टास्क इन वेरी शॉर्ट टाइम। ही कंप्लीटेड द टास्क, हाउ ही कंप्लीटेड द टास्क इन वेरी शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम में कर दिया, एडवर्ब फ्रेज, खत्म। हाउ ही कंप्लीटेड द टास्क इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बड़े कम टाइम में उसने टास्क कंप्लीट कर दिया। हाउ, जब हाउ का आंसर मिलता है तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, शी स्पोक विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, हाउ शी स्पोक, हाउ शी स्पोक, बोली कैसे वो, हाउ शी स्पोक, बड़े कॉन्फिडेंस से, एडवर्ब फ्रेज, खत्म। द ट्रेन अराइव्ड लेट इन द इवनिंग, द ट्रेन अराइव्ड व्हेन ट्रेन अराइव्ड, कब आई ट्रेन, कब आई ट्रेन, व्हेन का आंसर जब वो कोई फ्रेज दे, एडवर्ब फ्रेज, सिंपल। ही वॉक्ड, हाउ ही वॉक्ड, हाउ ही वॉक्ड वेरी स्लोली, एडवर्ब फ्रेज, हाउ, व्हेन, वेयर, खत्म। द स्टूडेंट स्टडीड इन द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। मैं तुम्हें बताता हूं, देखो यहां पे प्रेपोजिशंस बेशक लगी है, अगर यहां पे देखा जाए प्रेपोजिशन बेशक लगी है और ये ऊपर ऊपर से प्रेपोजिशन जैसी लगती हैं, बट स्पेसिफिक देखा जाए तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। स्टूडेंट स्टडीड, वेयर, कहां स्टडी किया? लाइब्रेरी में। कब? स्टडीड व्हेन, आफ्टर स्कूल। तो ये दोनों के दोनों फ्रेज जो हैं ये एडवर्ब फ्रेज हैं। इतनी बात समझ आ रही है? स्पेसिफिक जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि वेयर का आंसर दे रहे हैं। स्टडीड वेयर, स्टडीड ये वर्ब है, वर्ब का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेयर, स्टडीड वेयर इन द लाइब्रेरी, स्टडीड व्हेन, आफ्टर स्कूल, एडवर्ब फ्रेज है। बात समझ आ रही है? आ रही है। क्योंकि स्टूडेंट की पोजीशन नहीं बता रहा, स्टूडेंट के स्टडी करने की पोजीशन बता रहा है वो, इसलिए एडवर्ब बोल रहा हूं मैं, वर्ब की बात करके बता रहा हूं। जैसे वी सैट, तो वी, हम कहां बैठे? ट्री के नीचे, तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि अब हमारी पोजीशन बता रहा है, हमारी पोजीशन बता रहा है कि हम कहां बैठे हैं, हमारे काम का कुछ नहीं बता रहा। समझ आ रही है? इसलिए प्रेपोजिशन फ्रेज। जब नाउन प्रोनाउन की पोजीशन पता चले, आपके सब्जेक्ट की पोजीशन पता चले, तो प्रेपोजिशन फ्रेज। ही वॉक्ड थ्रू द पार्क, अब वो चल के गया, तो इसकी पोजीशन बता रहा है ना, पार्क से चल के गया, थ्रू द पार्क, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, खत्म। जो मैं काम कर रहा हूं उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। बात समझ आ रही है? मेरे काम करने के बारे में कुछ नहीं बता रहा। वहां पे स्टडी लिखा था ना, तो स्टडी की थी कहां पे? कहां पे स्टडी की? लाइब्रेरी में। तो जब वर्ब के बारे में जो बताए वो तो एडवर्ब होता है ना, बट मेरे बारे में बता रहे हैं ना कि मैं चल के गया था, मेरे बारे में बता रहे हैं पार्क में से, तो ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। जब नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं ना, वो प्रेपोजिशन फ्रेज है, वो याद रखना। अच्छा, टू
बिकम, और जब 2+V1 दिखता है, ही वॉन्ट्स व्हाट। अच्छा, व्हाट का आंसर भी मिले। अच्छा, नाउन, व्हाट तो नाउन का देते हैं, बट 2+V1 लगा है सर, तो ये इन्फिनेटिव है। ये क्या है? इन्फिनेटिव क्लॉज, इन्फिनेटिव, सॉरी क्लॉज कहां बोल रहा हूं, इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज। सर समझ आ गया। अच्छा, आई नीड व्हाट, आई नीड व्हाट टू कंप्लीट, तो 2+V1, 2+V1 इन्फिनेटिव फ्रेज, खत्म। जब 2+V1 से शुरू हो, इन्फिनेटिव फ्रेज। आगे, स्विमिंग इन द पूल इज हर फेवरेट एक्टिविटी, तो स्विमिंग V1+ing, काम किसका कर रहा है? नाउन का। क्यों? क्योंकि नाउन वाले क्वेश्चन पूछोगे ना, आंसर मिलेगा। What is her favorite hobby? स्विमिंग इन द पूल, शुरू हो रहा है V1+ing से, इसे बोलते हैं जिरेंड फ्रेज। जिरेंड होता है V1+ing, आंसर देता है सारे के सारे नाउन के। ठीक है। अच्छा, वी विल लीव अर्ली एज सून एज द रेन स्टॉप्स, तो एज सून एज कंजक्शन फ्रेज, दो आपके सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये तीन वर्ड जो हैं जब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके कंजक्शन फ्रेज हैं। अच्छा, गुड ग्रीफ, ही मिस्ड द बस अगेन, दुख की बात है, वो फिर बस छूट गया। एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन, कौन सा? इंटरजेक्शन फ्रेज। व्हाट इज शेम, एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन, इंटरजेक्शन फ्रेज, खत्म, खत्म। ये है आपके फ्रेज, इससे ऊपर फ्रेजेस आपको आ भी नहीं सकते। अब अगर नहीं समझ आए हैं तो प्लीज मेक श्योर करें आप एक बार अपना बेसिक, प्लीज भाई बेसिक पढ़ लें एक बार, आप अपना बेसिक जरूर कंप्लीट कर लें एक बार, क्योंकि फिर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, और बेसिक्स की मैंने 3 घंटे की क्लास आपकी डाल के रखी है। क्लियर है? फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। अब कल मैं तुम्हें ईडियम फ्रेजेस जो है वो, कल ईडियम फ्रेजेस जो है वो करवा दूंगा, कल ईडियम फ्रेजेस आपकी क्लास आपकी डाल दूंगा। फिलहाल आज के लिए रखते हैं इतना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पे तुम्हें पीडीएफ सारी मिल जाती हैं, तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो सारे के सारे। और वहां पे मैं न्यूज़पेपर भी डेली डालता हूँ, आपके द हिंदू का न्यूज़पेपर डेली आता है वहां पे, तो जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है ना डेली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ग्रुप में वहां पे आके टेलीग्राम पे डेली पढ़ सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, और एक विश कर रहा हूं, एक आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि यार एट द एंड जाके लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट्स भी कर दिया करो जो चीजें समझ ना आए। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।